दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो कनिष्ठ सहायक यानी जेई के लिए कनिष्ठ अभियंता और जेई के लिए में जो पद आए हैं, यानी इससे पहले भी एक नोटिफिकेशन आया था, वो पेपर कैंसिल हो चुका था। तो दोबारा से आयोग ने क्या है, विज्ञापन जारी किया है जो 14 अक्टूबर को जारी हो गया था और आज 21 अक्टूबर है। तो वीडियो बनाने का कारण ये है कि इसमें बहुत सारे लोगों को क्या है, कुछ कन्फ्यूजन है। ठीक है, उस कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए उसके लिए वीडियो बनाया गया है। बाकी सारी जानकारी आपके पास है ही इसमें। ठीक है ना। तो लास्ट डेट इसमें क्या 3 नवंबर है, यानी अगले महीने की 3 तारीख तक आपको ये फॉर्म भरना है और उसके बाद आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। करेक्शन का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई अपनी डिटेल या अपना कैटेगरी आपने कोई गलत भर दिया या आपको लगता है कि प्रिंट में सही नहीं आया, तो दोबारा उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये आयोग ने बहुत अच्छे काम किया है इसमें। ठीक है, तो ये लास्ट डेट इसमें आती है। बाकी सारी जानकारी वैसी है जैसे पहले था और इसमें ऐसे कोई विशेष चीज़ बताने वाली तो नहीं है इसमें कि क्या चीज़ें रहेंगी इसमें। और दूसरा इसमें जो मतलब पद हैं वो 1097 पद हैं, 1097। मेनली जो मैंने इसमें क्या है जो वीडियो बनाया है ये सब इसलिए बनाया कि कौन कौन इस चीज़ को भर सकता है और कितने सारे डिपार्टमेंट में फॉर्म आ रखी है। ठीक है ना। तो इसमें जो फॉर्म आ रखे ग्रामीण निर्माण विभाग का जो आएगा इसमें, ये ग्रामीण निर्माण विभाग में 3 है, सिविल का है, विद्युत का है और प्राविधिक का है। ठीक है, ऐसे यांत्रिकी नहीं, मैकेनिकल सिविल होता है और मतलब सिंचाई विभाग में आएगा, लघु सिंचाई में आ रखा है। ज़्यादातर सिविल वाले बच्चों के सबसे ज़्यादा बेनिफिट है इसमें, उनका हर जगह है। इसमें एक एग्रीकल्चर का जिसकी इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिसने किया है उसके लिए भी इसमें मौका मिला है। ये पहली बार जहाँ तक मुझे देखने को मिल रहा है, बहुत कम आता है उत्तराखंड में, यूपी में काफ़ी बार आता है। तो लघु सिंचाई में भी है, पंचायत राज विभाग में भी है और सिविल सब जगह सिविल दिख रहा है और यांत्रिक और इलेक्ट्रिकल इन सब की है। तो 97 के बाद से सिविल काफ़ी 97 से और 2000 के बीच में सिविल काफ़ी डाउन हो गया था। उसके बाद जब उत्तराखंड राज्य बना तब से सिविल क्या है बहुत अच्छा चल रहा है, यानी उसके हमेशा कुछ ना कुछ फॉर्म आते रहते हैं। तो जो सिविल से पॉलिटेक्निक करता है उसको काफ़ी बेनिफिट मिलता है इसमें। तो कहने मतलब जो 12th पास करता है और जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहता है वो सबसे अच्छा डिप्लोमा कर ले बजाय बीटेक करने के। मतलब जहाँ तक मुझे लगता है ए के लिए तो बीटेक ही चाहिए होता है। तो ऊर्जा विभाग में पद आ रखे हैं। ऊर्जा विभाग अपना में काफ़ी फेमस विभाग है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी आपको पता है इसके बारे में, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। कनिष्ठ अभियंता सभी तो यांत्रिक मैकेनिकल के अलावा विद्युत इलेक्ट्रिकल का भी आ रखा है पीडब्ल्यूडी में। तो पीडब्ल्यूडी में पद भी काफ़ी ठीक ठाक हैं, 210 से ऊपर पद हैं। टोटल इसमें ज़्यादा होंगे, 210 ये हैं सिविल के हैं और 16 इसमें के हैं प्राविधिक के हैं और बाकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के 24 और 2 पद हैं। तो ये सभी डिपार्टमेंट में ठीक ठाक पद आ रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। पदों की कोई कमी नहीं है, इस बार बहुत अच्छा मौका है और इस बार क्या मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इसमें सैलरी बहुत बढ़िया 44,000 सबका सेम है, कोई अलग नहीं है। यानी इनिशियली सैलरी जो आपको मिलेगी लगभग 65 प्लस मिलेगी। ठीक है, जेई बनने पे आपको 65 प्लस सैलरी मिलेगी। और ये तो पूरे डिपार्टमेंट की लिस्ट दे रखी है, किस डिपार्टमेंट में कौन सा है और कौन से सेक्शन में है। उरेडा में पोस्ट आ रखी है, पावर ट्रांसमिशन में पोस्ट आ रखी है। तो जितने पदों को लेकर अब तक बच्चों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, वो सब लोग बधाई के पात्र हैं। उनकी जो मेहनत थी, जो उन्होंने चीज़ें की थी या जितनी भी चीज़ें उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, जो हमारा बेरोजगार संघ है उन्होंने जितने प्रयास किए, उन सब के प्रयासों का प्रयत्न है कि 1000 इतने सारे पद पहली बार आए हैं। ठीक है, नहीं तो हमेशा क्या है इनका मामला लटका रहता था। तो इसमें मेन चीज़ जो है कि सिलेबस क्या रहेगा इसमें, तो सिलेबस आयु का इसमें जो बात की गई है कि आयु के बारे में बता दूं मैं आपको। अधिकतम आयु सीमा छूट जिन लोगों ने 2021 में फॉर्म भरा था फिर जो कैंसिल हो गया था, उसमें जो बच्चे गिल्टी एक्यूज़ नहीं हुए थे उनके बाद, यानी जो जिनको क्या है जिनको पकड़ा नहीं गया था, उसके बाद जो बच्चे बचते हैं, तो जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा है उन लोगों की एज 2021 से ही काउंट होगी, ना कि 2023 से। ठीक है, 2021 से काउंट होगी। बाकी जो बच्चे अभी पॉलिटेक्निक पास करके निकले हैं या जो जिन्होंने लिया है वो 2023 से ही काउंट किए जाएंगे। यानी जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है 2021 वाला फॉर्म जिन्होंने भरा है उनकी एज वैसी पुरानी वाली काउंट की जाएगी, उसमें 2021 से ही काउंट की जाएगी। बाकी इसमें सिलेबस भी सेम है, सिलेबस में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले फ़ीस देख लेना, फ़ीस में 150 रुपीज़ है जो 172 रुपये GST करके मिला के चली जाएगी आयोग को। ठीक है, 172 रुपये किसका बताया, जो जनरल है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आप सबके पास पड़ा है इसमें। अब इसमें आता जो सिलेबस है, सिलेबस को लेके थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें इन ये जगह हैं उत्तराखंड में जहाँ जहाँ एग्ज़ाम होंगे, लगभग 14 जगह एग्ज़ाम होंगे। जैसे देहरादून में 2 जगह है और अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी, खटीमा। ठीक है, इन सब जगहों नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, उत्तरकाशी, लगभग उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं और 14 जगह पे क्या है एग्ज़ाम हो रहा है।
तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है जो आयोग ने किया है, जिससे क्या है बच्चों को अपना इधर उधर भागना, उत्तरकाशी वाले उत्तरकाशी में देंगे, रुद्रप्रयाग वाले रुद्रप्रयाग में देंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा इसमें आते हैं इसके सिलेबस के बारे में, जो सिलेबस ने दिया हुआ ये काफ़ी नॉर्मल सिलेबस, इससे पहले भी ये रहा। इसमें जो पाठ्यक्रम है इसमें एक जनरल पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश का, 100 नंबर के पेपर होंगे, 100 नंबर की हिंदी, 100 नंबर की अंग्रेजी। ठीक है ना। लास्ट टाइम मुझसे जिस बच्चे ने पढ़ा था उसके हिंदी में लगभग लगभग 75 क्रॉस थे। अगर वो थोड़ा और अच्छे से पढ़ता लगभग लगभग 90 क्रॉस होते। अगर यहाँ से 90 मतलब आप लगभग हिंदी में अगर 90 क्रॉस हो जाते हैं, इंग्लिश में आपके 75 या 70 प्लस आ जाते हैं, तो 170 मार्क्स तो आपके यही हो गए। ठीक है। बाकी आपका जो अपना सब्जेक्ट है, सिविल हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, ये 4 सब्जेक्ट के इनके 2 पेपर होंगे। ठीक है। 4 सब्जेक्ट हैं, इसके 2 पेपर होंगे, यानी सब्जेक्ट के क्या होंगे 180 क्वेश्चन होंगे, जो क्या है 2 नंबर का होगा, तो ये 360 नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर होगा। तो सिलेबस उन्हें नीचे दे रखा है। फिर दूसरा पेपर क्या 180 नंबर होंगे, उसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का, वो भी 360 का होगा। तो 360 मिला के कितने होगा 36 दूनी 72, 720 नंबर का पेपर होगा और 200 नंबर का आपका सामान्य हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है ना। तो यानी कुल मिला के क्या है, ये जो पेपर है वो लगभग लगभग 920 अंक का है। तो अगर आप लोग जिसका जो बच्चे बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं और जो अन्य उत्तराखंड में वीडियो वगैरह तैयारी करते हैं और जिन्होंने पॉलिटेक्निक वगैरह किया हुआ है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर अगर क्या है 170 नंबर इसमें आ जाए इनके 200 में से। अगर प्रयास करें बहुत बड़ी बात नहीं है, कि जो सोचते हैं कि मुश्किल है, क्योंकि टेक्निकल वाले नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोचिंग ले लें या खुद से पढ़ें, या यूट्यूब जो आपको ठीक लगता है वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सिलेबस ज़्यादा टफ नहीं है हिंदी का, ना ही इंग्लिश का। बेसिक चीज़ें जो आपने बचपन से पढ़ी वही इसमें आएगा। तो 170 मार्क्स आप इसमें अगर कवर कर लेते हो, और 720 में से अगर आप इसमें 720 में अगर आप 600 या 500 लगभग लगभग 570 आप लेके आ जाते हो उसमें, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है ना। तो 70 140 और 5 6 7, यानी आप 900 से काफ़ी आगे आ जाते हो। यानी अगर आप 70% नंबर आ जाते हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है जेई में। ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है, आपको अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छा करना। देखो उसमें हिंदी का उसने बहुत कम देखा, क्योंकि 10 टॉपिक है इसमें। ठीक है ना। 10 टॉपिक में से उसने सबसे ज़्यादा जो अनसीन पैसेज है उसके बारे में उसने 8 नंबर का दे रखा है। बाकी शब्द रचना, शब्द भेद वाले उसने 20-20 नंबर के दे रखे हैं। तो आपको इसमें फोकस करना है। ऐसे आपको यहाँ पर देखना सब, जैसे इसमें इंग्लिश में उसने सबसे बेसिक चीज़ें दे रखी है, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, करेक्ट पोजीशन, प्रीपोजिशन। तो ये भी बहुत आसान चीज़ें हैं। अगर आप डेली अगर 2 घंटे भी इन सब्जेक्ट को देते हो तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बाकी ये सिलेबस है जिसमें कि हर सेक्शन ए सेक्शन बी करके दे रखा है, यानी 180 नंबर इससे आएगा, 180 नंबर यहाँ से आएगा। इस जो सेक्शन कर रखे उसका मतलब ये, सेक्शन बी मतलब 180 मार्क्स का इससे आएगा, सेक्शन ए मतलब 180 मार्क्स का इससे आएगा। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आपको ये पेपर पास करना है कि कैसे तैयारी करेंगे, जो इसमें टॉपिक लिखा हुआ है आप उस टॉपिक को एक एक करके तैयार करो। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है इसमें, जैसे मैकेनिकल का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो पहले इसका है ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में, फिर मोमेंट एंड कपल्स के बारे में। ठीक है ना। और फिर उसके बाद फ्यूनिकुलर पॉलीगन के बारे में है, लेमी थ्योरम के बारे में। तो इसको आप एक एक करके सॉल्व करना शुरू कर दो। फोर्सेस के बारे में, फोर्स क्या होता है उसको लेकर उसने पूरा देखा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है उसके लिए जितने उसने टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है ना। एक तो आप क्या टॉपिक, जैसे फोर्स है, दूसरा क्या फ्रिक्शन है, दूसरा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, मैकेनिक्स है। ठीक है। बीम्स एंड ट्रशर्स के बारे में, टिश्यू के बारे में, ग्राफिकल मेथड के बारे में। ठीक है ना। थ्योरी ऑफ मैकेनिज्म, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी है। तो इनको आपका क्या धीरे धीरे पकड़ना शुरू करो। यानी इसमें से आप ये मत सोच में कौन सी बुक खरीदूँ, आप इस सिलेबस को अपने सामने चिपका के रखो और उसमें लिखो कि पहले आप क्या पढ़ोगे, दूसरा क्या पढ़ोगे, बस इससे बाहर नहीं। तो जब आप इससे बाहर नहीं पढ़ोगे तो आपका क्या आराम से सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। तो ये मतलब सबसे बेस्ट वे बता रहा हूँ मैं आपको पढ़ने का, आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। अगर आप इससे बाहर या बहुत सारी बुक्स लेके पढ़ना शुरू कर दो और ये पढ़ना वो पढ़ना ये सब चीज़ें करना शुरू करोगे, आपको दिक्कत होगी, क्योंकि सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जो आयोग ने लिखा हुआ सिलेबस, आप उस सिलेबस की फ़ोटोकॉपी करें। आपको पता मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जैसे 2 हैं, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, 180 नंबर का ये है, अभी बताया मैंने आपको, 180 नंबर का ये है। ठीक है ना। असल सच्ची बात है, इसमें अगर आपने 180 में 100 क्वेश्चन दोनों में भी कर ले तो 200 कितना हो जाएगा, 200 दूनी 100, यहाँ 100, 200 दूनी 400 नंबर तो आपके ऐसे हो गए। और 80 में से अगर आप ठीक ठाक कर लोगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा फालतू मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पर पेपर में क्वेश्चन आपका कैसा आएगा वो थोड़ा बहुत डिटेल पूछेगा। 180 में से आपको अगर 180 क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं। अगर आप ये तुक्का मारने के रहोगे आप फेल हो जाओगे। आपको 180 का 60% निकालो आप। ठीक है ना।
तो आप 180 का 60% निकालो, 180 का 60% से आपका क्या है, आराम से सिलेक्शन होगा। यानी आपको अगर अच्छे नंबर लाने तो आप 120 क्वेश्चन तक आप अटैम्प्ट करो बस। आप 40 क्वेश्चन छोड़ दो, 60 क्वेश्चन छोड़ दो। अगर आपके 120 बिल्कुल सही हो गए अपने सब्जेक्ट में, दोनों में आपको चल रहा है 120 120 240 होएगा, और आपको पता है 24 दूनी 48, 480 है, तब भी आप क्रॉस कर रहे हो, ठीक है ना। और आपने हिंदी में अगर अच्छा कर लिया तो मतलब किसी ने आपके पिछली बार का आपको कट ऑफ याद ही है आपको, ठीक है। लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो भी बहुत ऐसे गई थी, 570 में आप बच्चे सारे सारे सेफ हो गए थे। आपको उस हिसाब से पढ़ना है, इसमें सारे सेक्शन में आपका ऐसा ही, आपको इसको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। बाकी सेकंड नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। आप लोगों के लिए एक दूसरा फॉर्म भी आया है, जिन्होंने क्या, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस चाहिए थोड़ा सा, उन लोगों के लिए है जो अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे या बीटेक, या जिन्होंने दोनों चीज़ें कर रखी है, उनके लिए वो फॉर्म है। उसका अगले वीडियो में मिलते हैं इसमें, इससे आगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय।